जैसे लास्ट क्लास जो है ब्रेन के बारे में हम आप लोगों को बताए थे कि ये नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मतलब तंत्रिका तंत्र जो है उसका सबसे याद रखिएगा महत्वपूर्ण पार्ट है। नर्वस सिस्टम का सबसे मेन हिस्सा, बॉडी का भी सबसे मेन हिस्सा ब्रेन ही है। ब्रेन हम आप लोगों को बताए थे, याद करो कि क्रेनियम नाम का हड्डी इसको सेफ्टी देता है। और ये क्रेनियम कितने हड्डियों का समूह है? 8 हड्डियों का समूह है। इसका जॉइंट जो होता है बड़ा मजबूत होता है, इसको क्या बोलते हैं? फाइबरस जॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइबरस जॉइंट बोला जाता है। अच्छा, क्रेनियम जो हड्डी होता है इसके नीचे एक झिल्ली होती है, इसके नीचे झिल्ली का नाम क्या है? मेनिन, याद रखिएगा, जॉइंट। तो याद रखना, इस मेनिन जॉइंट में जब कोई प्रॉब्लम होगा तो जो बीमारी होगा उसको क्या बोलते हैं? मेनिनजाइटिस। पता चल रहा? तो अच्छा, ब्रेन जो बताए ना हम आप लोगों को, इसका वजन जो है ये याद रखिएगा 1350 से लेकर के 1400 ग्राम के बीच होता है ना। अच्छा, ब्रेन में हम आप लोगों को ये भी बता दिए थे कि जो ब्रेन होता है ये तंत्रिका कोशिका का बना होता है, और जो तंत्रिका कोशिका का बना है इसलिए वहाँ पर सेल डिवीजन होगा क्या? नहीं होगा, कोशिका विभाजन नहीं होता। इसलिए ब्रेन में यदि चोट लगेगा तो फिर ठीक होगा? नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप? तो याद रखिएगा, ब्रेन हम बताए थे कि इसमें जो तंत्रिका सेल होता है 2 एक्सॉन जुड़ा होता है ना, और उसको जोड़ने का काम कौन करता है? सोडियम। बताए थे ना कि सोडियम जब खाली होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो बता दिए थे आप लोगों को, है ना। लास्ट क्या बताए थे बोलिए? लास्ट क्लास सेरिब्रम बताए थे ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, जिसका भी छूट गया है ना क्लास, है ना, वीडियो पिछला क्लास वाला अपलोड है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और वन विभाग का जो है ना उसका डेट आने वाला है, वन रक्षी का, थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को, भरना है फॉर्म, है ना। चलो ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं सुनो। तो याद रखिएगा, ब्रेन का जो हम आप लोगों को बताए थे, ब्रेन का 3 गो पार्ट है। कितना गो पार्ट है ब्रेन का? 3 पार्ट। एक अगला हिस्सा, एक अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, और तीसरा बताए थे पश्च, मतलब पिछला वाला, है ना, पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो जो अग्र मस्तिष्क है इसका बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें एक हम आप लोगों को बताए थे सेरिब्रम। सेरिब्रम बताए थे ना। सेरिब्रम जो हम आप लोगों को बताए थे कि ये ब्रेन का 66% हिस्सा है। इसको प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है, ठीक है। आपका याददाश्त इसी के ऊपर डिपेंड है। सेरिब्रम यदि आपका सही नहीं है तो बहुत जल्दी आप लोग भूल जाइएगा, याद नहीं रहेगा, पढ़ा हुआ चीज़ याद नहीं रहेगा। बात सही बात। तो नई चीज़ों को सीखने की क्षमता सेरिब्रम पर डिपेंड करता है, जिज्ञासा सेरिब्रम पर डिपेंड करता है। आपका सेरिब्रम यदि मजबूत है, ठीक ठाक है, तो आपको याद बहुत सारा चीज़ आराम से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे ना, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ये हो गया था ना सेरिब्रम, यही बताए थे लास्ट, है ना। आगे ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। तो सेरिब्रम जो बता रहे हैं ना, ये यही आपका याददाश्त इसी के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रहा? मेमोरी पावर, है ना, ये तो बताए थे। तो यहाँ से आप लोग समझिएगा, एक आता है आपका थैलेमस, ठीक है, थैलेमस। सेरिब्रम पढ़ लिए थे, ठीक। जो पिछला क्लास नहीं थे इसी को यहीं से समझना है, और पिछला क्लास वाला वीडियो में देख लीजिएगा, है ना, समझा। सुनो, थैलेमस जो बता रहे हैं ना, ये हमें बाहरी वातावरण का आभास कराता है। बाहरी वातावरण का ये आपको आभास करवाएगा। जैसे बाहरी वातावरण मतलब क्या? जैसे बाहर क्या है, तो बाहर याद रखिएगा ठंडा है या गर्मी है, कुछ भी हो बाहर में, बाहरी वातावरण का आभास कराएगा। जैसे याद रखिएगा थैलेमस जो है ना, यही आपको बताएगा कि बाहर कैसा है, तो ठंडा है कि गर्मी है, पता चल रहा है। तो बाहरी वातावरण का आभास कौन कराता है? तो थैलेमस कराता है। ध्यान सुनना, आपको यदि मान लीजिए बाहर से कोई पीट रहा है तो आपको जानकारी इसी थैलेमस से मिलेगा। किससे मिलेगा? थैलेमस से मिलेगा। बाहर से यदि मान लीजिए आपका शरीर में कोई सुई चुभो दिया तो आपको जानकारी किससे मिलेगा? थैलेमस से मिलेगा, ठीक है। तो बाहरी वातावरण का आपको आभास कौन कराता है? थैलेमस। मतलब थैलेमस यदि आपका काम करना बंद कर दिया
तो तुम लोगों को पता नहीं चलेगा कि ठंडा है बाहर की गर्मी है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो बाहरी वातावरण का आभास पूछता है कि कौन कराता है, बात समझे? तो बाहरी वातावरण का आभास हम आपको बता रहे हैं कि थैलेमस कराता है। बाहरी वातावरण के बारे में जानकारी ध्यान देना। जिसका भी थैलेमस काम नहीं करेगा, किसी का यदि माइंड खराब होता जा रहा है, किसी का थैलेमस, तो थैलेमस आपको बाहरी वातावरण का आभास करवाएगा। बाहर में कैसा वातावरण है, थैलेमस यदि काम नहीं किया तो पता ही नहीं चलेगा। पागल मतलब पागल आदमी का थैलेमस काम नहीं करता है, एकदम धूपा में 4 गो जैकेट पहन के घूमेगा, पता चल रहा? तो याद रखिएगा, देखिएगा कोई मान लीजिए कहीं पर यदि कोई पागल आदमी है जिसका माइंड खराब रहता है, वो देखिएगा वो ठंडा में भी वैसे ही बैठा हुआ रह सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा जो थैलेमस बता रहा है ना, ये आपको क्या करेगा, तो बाहरी वातावरण का आभास कराएगा। तो सवाल पूछेगा कि बाहरी वातावरण का आभास कौन कराता है, तो थैलेमस कराता है। अब देखो जैसे आप लोगों को मान लीजिए कभी ट्राई करना है कि थैलेमस काम नहीं करता है कि नहीं करता है, तो फिर इसके लिए यदि आदमी अल्कोहल ले ले, शराब यदि पी लेगा आदमी, बात समझ में आ रहा, तो उसका भी थैलेमस काम करना बंद कर देगा। शराब पिया हुआ जो आदमी रहेगा ना, उसको आप पकड़ के पीट दीजिएगा तो ज़्यादा उसको दर्द वगैरह नहीं होगा। शराब पिया हुआ आदमी जो होता है ना, देखिए शराब पिया हुआ जो आदमी रहेगा वो भी याद रखिएगा ठंडा में बिना जैकेट का घूम सकता है, खाली बदन, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो उसको भी आप मारिएगा तो उसको चोट नहीं लगेगा। जब शराब का नशा उतरेगा ना, तब उसको याद करने का कोशिश करेगा कि किसने मारा था, वो पूछेगा किससे, सेरिबरम से। बात समझ में आ रहा? तो सेरिबरम याददाश्त वाला, तो सेरिबरम मजबूत है, तुमको याद आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो याद रखिएगा, पूछेगा थैलेमस का क्या काम है, तो ये बाहरी वातावरण का आभास। बाहर में जैसा मौसम, ठंडा गर्मी कुछ हो है, ये जानकारी मतलब समझ में आ रहा कि ये हम लोग ब्रेन पढ़ रहे हैं, तो ब्रेन में यदि तुम्हारा थैलेमस यदि खराब हो गया, गड़बड़ा गया, तो बाहर में तुमको पता चलेगा क्या है, ठंडा है गर्मी, कुछ हो नहीं पता चलेगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? समझ में आ गया ना ये? उसके बाद देखो ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, एक होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। जैसे ये बाहरी वातावरण का आभास कराए ना थैलेमस, याद रखिएगा ये आपका शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है, शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है, पता चला, अंदर के तापमान को। हाइपोथैलेमस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कहने का मतलब है कि शरीर में टेम्परेचर यदि आपका ज़्यादा है, ठीक है, तो जनरली आपका गर्मी का दिन में वो पसीना के रास्ते निकल जाएगा, पसीना के रास्ते बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा? यदि आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो पसीना के रास्ते निकल जाएगा, और यदि मान लीजिए कहने का मतलब है कि शरीर का टेम्परेचर ठंडा में यदि ज़्यादा है तो पेशाब के रास्ते निकलेगा। पता चल रहा? तो याद रखिएगा शरीर के अंदर के तापमान को ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ठीक। तो हाइपोथैलेमस का बहुत बड़ा रोल है, इससे नेचर का भी पता चलता है। मतलब हाइपोथैलेमस जो बता रहे हैं ना, ये याद रखिएगा आपका भूख हो गया, प्यास हो गया, है ना, घृणा हो गया, है ना, गुस्सा हो गया, है ना, प्रेम हो गया, ये सब चीज़ को कंट्रोल करता है ये। पता चल रहा है? तो भूख, प्यास, घृणा, गुस्सा, प्रेम, हर चीज़ को कंट्रोल करता है ये। एक्टिव यदि ज़्यादा रहेगा ना, तो याद रखिएगा सब ज़्यादा होगा। मतलब जैसे हाइपोथैलेमस में कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल नहीं होगा तो भूख लगेगा तो बिना खाए आप रह नहीं सकते हो। बात सही माना क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा ये हाइपोथैलेमस जो बता रहे हैं ये ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना चाहिए। तो ज़्यादा एक्टिव इसको यदि नहीं रखना, मतलब एक्टिव रहेगा तो आदमी बर्बादी के कगार में जा सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा इसको कंट्रोल करने के लिए आपको स्पाइसी फूड का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, मसालेदार खाना नहीं चलेगा। जैसे आपका प्याज लहसुन आप नहीं खा सकते हैं, क्या? प्याज और याद रखिएगा लहसुन, क्योंकि ये दोनों में ना एक एसिड पाया जाता है जिसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फोनिक, याद रखिएगा एसिड। तो सल्फोनिक एसिड जो है ना इसको एक्टिव करता है। बात समझ में आ रहा? सल्फोनिक एसिड क्या करता है? एक्टिव करता है। तो सवाल आप लोगों को पूछेगा कि हाइपोथैलेमस जो होता है ये आपका लड़कियों की तुलना में लड़कों में ज़्यादा एक्टिव होता है हाइपोथैलेमस। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा जैसे बाहरी वातावरण का आभास आपको किससे हुआ? थैलेमस से हुआ। और आंतरिक चीज़ों के बारे में आपको कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। पता चल रहा? तो आंतरिक चीज़ों के बारे में जानकारी कैसे मिलेगा?
हाइपोथैलेमस से मिलेगा। तो ये हो गया आपका अगला वाला मस्तिष्क का पार्ट हो गया ये, समझे? इसको लिख लीजिए आप लोग। इसका भी 2 पार्ट है, ठीक है। एक है आपका कार्पोरा, इसका 2 पार्ट है, ध्यान देना। एक है कार्पोरा और एक है आपका मेडुला ऑब्लांगोटा, मेडुला ऑब्लांगोटा, ठीक है। इसका 2 पार्ट है, एक है कार्पोरा और दूसरा क्या है, मेडुला ऑब्लांगोटा, है ना। कितना पार्ट है इसका? 2 पार्ट। एक कार्पोरा हो गया और दूसरा क्या हो गया, मेडुला ऑब्लांगोटा, है ना। तो इसको समझ लीजिए पहले, है ना। सुनो रे, देखो कार्पोरा का क्या काम है पता? कोई भी चीज़ जो हम लोग देखते हैं या सुनते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आप लोग पढ़ रहे हो, पता चल रहा, सुन रहे हो, तो कोई तो होगा जो उसको मस्तिष्क तक पहुंचाता होगा, बात समझ में आ रहा? तो याद रखिएगा कार्पोरा उसको ब्रेन तक पहुंचा देता है। तो ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम, वही ना याददाश्त रहता है, तो सेरिब्रम तक पहुंचा देता है, पता चल रहा? तो जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं या सुनते हैं उसको ब्रेन तक पहुँचाता है कौन? सेरिब्रम तक कार्पोरा। कार्पोरा आपका सही नहीं रहेगा ना, तो जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सुन तो लीजिएगा लेकिन वो ब्रेन में स्टोर नहीं होगा, बात समझ में आ रहा? तो जैसे याद रखिएगा, जब आदमी बुढ़ा जाता है ना, तुम लोग जब बुढ़ाएगा तो कोई तुम लोग को कुछ बोलेगा ना, उसके बाद भुला जाएगा, फिर बोलेगा ये काम किया, तो तुम डायरेक्ट बूढ़ा आदमी बोलेगा हमको बोला ही नहीं गया, भुला जाएगा वो, पता चल रहा? तो कार्पोरा काम नहीं करता है बुढ़ापा में, बात समझे? तो कार्पोरा का काम क्या है? जो भी आप देखते हो या सुनते हो उसे सेरिब्रम तक पहुंचाता है, बात समझे? कार्पोरा बहुत ज़रूरी है कि नहीं है? इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, जैसे तुरंत बोले तुरंत ख़त्म हो जाएगा, स्टोर नहीं रहेगा। और कार्पोरा यदि आपका सही है तो बहुत अच्छा से स्टोर करेगा, कहाँ? सेरिब्रम में। और सेरिब्रम में जो चीज़ स्टोर रहेगा वो आपको याद रहेगा, समझ पा रहे हो? समझे, है ना। और ये जो मेडुला ऑब्लांगोटा है ना, ये आपका स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड, और याद रखिएगा मस्तिष्क के बीच संबंध स्थापित करता है। पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये जो मेडुला ऑब्लांगोटा ब्रेन क्या बोलते हैं? सेकंड ब्रेन। ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। तो स्पाइनल कोड को हम लोग सेकंड ब्रेन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कहने आपका जब ब्रेन बिजी रहेगा ना, पहले समझ लो तुम लोग, घबराना नहीं, लिखने का मौका देंगे। जब ब्रेन आप लोगों का बिजी रहेगा तब आपका स्पाइनल कोड काम करेगा, बात समझिए? जैसे आप पढ़ रहे हो तो मान लीजिए पीछे से कोई ठोक दिया, तो चौंकते हो कि नहीं चौंकते हो? तो सबसे पहले स्पाइनल कोड को पता चलता है, फिर ब्रेन को सूचना देता है, फिर आदमी बातचीत करता है, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? जैसे आप मान लीजिए किसी काम में बिजी है, ठीक है, तो यदि आप बिजी रहिएगा ना तो फिर याद रखिएगा सबसे पहले कोई आएगा कुछ भी बोलेगा तो स्पाइनल कोड को पता चलता है, यदि आपको टच किया तो, समझ पा रहे हो? इसलिए आदमी क्या होता है, चौंक जाता है। तो याद रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो जब ब्रेन बिजी रहेगा तो पहले किसको पता चलेगा? स्पाइनल कोड को। स्पाइनल कोड को पता चलेगा, उसके बाद याद रखिएगा ये किसको बता देगा? मस्तिष्क को। तो वही बोल रहा है कि स्पाइनल कोड और मस्तिष्क के बीच में संबंध कौन स्थापित करता है? कौन स्थापित करता है? सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल। तो मध्य मस्तिष्क का 2 पार्ट, एक कार्पोरा और दूसरा सेरिब्रल पेंडिकल। कार्पोरा का काम जो सुनते हैं देखते हैं उसको सेरिब्रम तक पहुंचाता है, और सेरिब्रल पेंडिकल का काम क्या है? तो याद रखिएगा ये स्पाइनल कोड और मस्तिष्क के बीच संबंध स्थापित करता है। समझ गए? चलिए लिख लीजिए। आपका 2 पार्ट आएगा, ध्यान देना क्या बोल रहे, पश्च मस्तिष्क का। एक आएगा सबसे पहले सेरिबेलम
क्या आएगा? सेरिबेलम, ठीक है। और इसमें आ जाएगा मेडुला ऑब्लांगोटा, ठीक। सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगोटा 2 पार्ट आएगा, है ना। सेरिबेलम और क्या आएगा? मेडुला ऑब्लांगोटा, हाँ, मेडुला ऑब्लांगोटा 2 पार्ट, लास्ट वाला हिस्सा का। देखो सेरिबेलम जो होता है ना, याद रखिएगा, ये आपका जो बॉडी का ना बैलेंस बनाता है। क्या करता है? बॉडी का बैलेंस बनाता है। बॉडी का क्या करता है? बैलेंस बनाता है। बात समझे? तो बॉडी का बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। तो बॉडी का जो बैलेंस, जब छोटा बच्चा रहता है ना, तो देखिएगा वो डगमगाएगा, गिरेगा, उठेगा, चलना जब सीखता है, देखिए छोटा बच्चा को, तो चलना जब सीखता, गिरता है कि नहीं होता? चलेगा, थोड़ा सा गिरेगा इधर उधर, पता चल रहा? तो उसका ये सेरिबेलम विकसित नहीं होता। बात समझे? और जैसे मान लीजिए सेरिबेलम जो है ना, अभी मान लीजिए कहने का मतलब है कि यदि कोई अल्कोहल ले लेता, शराब ले लेता, तो ये काम नहीं करेगा। इसलिए शराब पिया हुआ आदमी देखें कैसे चलता है, बैलेंस रहता है उसका, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, डगमगाता है ना। तो याद रखिएगा 2 चीज़ जो है ना, ब्रेन का शराब उसको क्या करता है? प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा। एक तो पहले थैलेमस जो बताएं, बाहरी वातावरण वाला आभास नहीं कराएगा, और दूसरा सेरिबेलम, ये बॉडी का बैलेंस बनाता है ना। शराब पिए हुए रहिएगा तो सही से खड़ा नहीं रह पाओगे सीधा। बात समझे? और यही चीज़ छोटा बच्चा में थोड़ा सा कम विकसित होता है, इसलिए बच्चा भी डगमगाता है। समझे? सेरिबेलम समझ में आया? सिंपल सा चीज़ है। उसके बाद जो मेडुला ऑब्लांगोटा बता रहे हैं ना, ये हमारे शरीर, ठीक, उपापचय जो होता है ना, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखो, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब हो गया, मान लीजिए कोई चीज़ बन रहा है, जैसे शरीर में प्रोटीन बन रहा है ना। कैटाबॉलिज्म हो गया, शरीर में कोई चीज़ टूट रहा है, जैसे पाचन हो रहा है, तो इसका मतलब टूट रहा है भोजन, पता चल रहा है? तो वो मेडुला ऑब्लांगोटा पर डिपेंड करता है। बात समझे क्या बोले? उपापचय मतलब शरीर के अंदर जितना प्रोसेस हो रहा है सबको नियंत्रण करेगा। यही मेडुला ऑब्लांगोटा जो है ना, इसको अपने टाइप का वातावरण नहीं मिलता है ना, पर्यावरण, इसको इन्वायरमेंट, तब ये गड़बड़ा जाता है। तब तुम लोग गाड़ी में चढ़ेगा तो वॉमिटिंग हो जाएगा, होता है ना किसी किसी का, पता चल रहा है? तो याद रखिएगा, ये क्या करता है? उपापचय को कंट्रोल करता है, बस ये याद रखना है ना। किसको कंट्रोल करता है? उपापचय को कंट्रोल करता है। समझ गए? किसको कंट्रोल करता है? उपापचय को। ठीक है, हो गया, ये लिख लीजिए इसको आप लोग।